और अब मुख्यमंत्री मंच की तरफ जाते हुए वो यहां से इस मंच से क्या कहेंगे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। छोटे बच्चों की बात हो रही है और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की बेहतरी हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए मुख्यमंत्री साहब। कि आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, नवनिर्वाचित विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी जो अस्थायी दिव्यांगता का कारक भी बनती है, इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया, तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है
कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में भी 3-3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला, बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम इस बीमारी की चपेट में आए थे और वे असमय काल कलवित हुए, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है। और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में, इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का एक मामला दुनिया के अंदर कहीं एक देश में निकला और धीरे धीरे करके उसका फैलाव होता गया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें संक्रमण तीव्र था, स्वाभाविक रूप से इसने कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थायी अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान
जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था, उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक खतरा बना रहेगा और इसलिए यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए थे, तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय बनाया था। स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बनाया गया था और फिर उसके लिए कार्यक्रम चले। हम लोगों के अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते गए और परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस महामारी को पूरी तरह, इस इंसेफ्लाइटिस की समस्या का उन्मूलन की दिशा में हमने कदम बढ़ाया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद मिली। खुले में शौच उसका एक कारण सामने आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर परिवार तक शुद्ध पेयजल, अब तो पाइप पेयजल योजना भी लागू की जा रही है। हर एक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधी से अधिक बीमारी का समाधान उससे अपने आप होता हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा किया। आप याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है। पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप इस बात को देखते होंगे कि सुपर स्पेशलिटी के साथ ही वहां पर बाल संस्थान भी अब क्रियाशील होने वाला है। हम लोग वर्तमान में कोविड के उपचार के लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग किया है।